नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अमित शाह का दावा, अगली बार तेजस्वी चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे। पटना में अमित शाह और सीएम नीतीश की मीटिंग। बिहार में बेरोजगार ग्रेजुएट युवाओं को हर महीने 1000 मिलेंगे। प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में पप्पू यादव की एंट्री। तेजस्वी यादव का बयान, ये यात्रा बिहार को बेहतर बनाने की यात्रा है। पटना में कांग्रेस का मार्च, जमीन चोर गद्दी छोड़ के नारे लगे। कैमूर में कॉलेज के प्रिंसिपल 60,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार। पटना में एसटीईटी अभ्यर्थियों ने बिहार बोर्ड मुख्यालय घेरा। अररिया में तेजाब से हमला, 10 युवक झुलसे, 3 की हालत गंभीर। पटना में 20 सितंबर तक भारी बारिश की संभावना। अब खबरें विस्तार से। बेगूसराय में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि इस बार हमारा बहुमत ऐसा होगा कि अगली बार तेजस्वी यादव चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। अमित शाह ने कहा कि 10 जिलों के सभी कार्यकर्ता संकल्प लें कि वे मोदी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनाएंगे। नीतीश सरकार ने जो कुछ बिहार के लिए किया है उसे घर घर तक पहुंचाएंगे। इसके बाद अमित शाह ने वहां मौजूद लोगों से कहा कि आपकी आवाज राहुल गांधी तक जाना चाहिए। घुसपैठियों को वोट का अधिकार है क्या? घुसपैठियों को राशन मिलना चाहिए, उनको आयुष्मान कार्ड मिलना चाहिए, उनको वोट देने का अधिकार है क्या? कहा कि ये आएंगे तो घुसपैठिए बढ़ाएंगे, एनडीए आएगा तो बिहार को बढ़ाएगा। 2/3 बहुमत से विजय करने का संकल्प लीजिए। एनडीए की सरकार ने जो काम किया है लालू जी पूरा जीवन में करे तो इतना नहीं कर सकते हैं। इन्होंने चारा घोटाला किया, इनके घोटाले की लंबी लिस्ट है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के होटल मौर्या में अमित शाह से मुलाकात की। यह मुलाकात राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। सीएम नीतीश और अमित शाह के बीच सीट शेयरिंग समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बता दें कि 5 दिन पहले यानी 13 सितंबर को जेपी नड्डा भी बिहार दौरे पर आए थे, लेकिन उनकी मुलाकात सीएम नीतीश से नहीं हो पाई थी। अमित शाह का यह दौरा पूरी तरह चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए माना जा रहा है। वे डेहरी और बेगूसराय में 20 जिलों के बीजेपी नेताओं के साथ अहम बैठक किए। इन बैठकों में प्रत्याशियों के चयन से लेकर बूथ मैनेजमेंट तक की विस्तृत चर्चा हुई। पार्टी के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। बिहार में सरकार बेरोजगार ग्रेजुएट युवाओं को हर महीने 1000 रुपए देगी। ये पैसे 2 साल तक युवाओं के खाते में डाले जाएंगे। सीएम नीतीश कुमार ने अपने एक्स पर अकाउंट से इसकी जानकारी दी। बिहार के युवा और युवती जो ग्रेजुएट हैं और जिनकी उम्र 20 से 25 साल के बीच में है और वे नौकरी या रोजगार के लिए कोशिश कर रहे हैं, ऐसे युवाओं को बिहार सरकार हर महीने 1000 रुपए 2 साल तक देगी। नीतीश कुमार ने इसका ऐलान करते हुए एक्स पर लिखा कि नवंबर 2005 में नई सरकार बनाने के बाद से ही अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देना, सशक्त और सक्षम बनाना हम लोगों की प्राथमिकता रही है। आपको पता है कि अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। आने वाले समय में सरकारी और निजी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में नौकरी और रोजगार के नए अवसर दिए जाएंगे। बिहार कांग्रेस में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। प्रदेश चुनाव समिति की पहली बैठक प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हुई। बैठक में सभी प्रभारी कृष्णा लावरू, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह समेत चुनाव समिति के कई वरिष्ठ सदस्य मौजूद रहे। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति और संगठन को मजबूती देने पर चर्चा की गई। इस बैठक की सबसे बड़ी चर्चा पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की मौजूदगी रही। पप्पू यादव कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पहुंचे और चुनाव समिति की बैठक में शामिल हुए। सूत्रों के अनुसार बैठक में प्रत्याशी चयन की प्रारंभिक प्रक्रिया और आगामी कार्यक्रमों पर विचार हो रहा है। इस बीच कांग्रेस कार्य समिति CWC की बैठक की भी तैयारियां तेज हो गई हैं। खासकर 26 सितंबर को प्रियंका गांधी वाड्रा के पटना आगमन को लेकर नेताओं में खास उत्साह देखा जा रहा है। बिहार अधिकार यात्रा के तीसरे दिन तेजस्वी यादव ने साहेबपुर कमाल में सभा को संबोधित किया। तेजस्वी ने कहा कि ये यात्रा बिहार को बेहतर बनाने की यात्रा है। ये यात्रा महिलाओं के मान सम्मान की है। पढ़ाई, दवाई और सिंचाई वाली सरकार बिहार को चाहिए। इस पर सरकार को बदलना है, आप लोग तैयार रहिए। तेजस्वी ने कहा कि बिना घूस दिए कोई काम नहीं हो रहा। बेहतर बिहार बनाने के लिए आप लोग यहाँ आए हैं, आपका बहुत बहुत आभार है। तेजस्वी ने 17.5 महीने
महीने में 3,50,000 रोजगार दिया। सरकार बनने के बाद सबके हाथों में रोजगार होगा। इधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी पर सियासी वार किया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव बेचारे हैं, इनको पता ही नहीं चला कि राहुल गांधी ने इन्हें लूट लिया। ये बेचारे उनके पीछे पीछे लगे रहे। पटना में कांग्रेस नेता सरकार के खिलाफ विरोध मार्च किया, जिसमें जमीन चोर गद्दी छोड़ के नारे लगे। कांग्रेस का आरोप है कि भागलपुर में सरकार ने 1 रुपए सालाना के दर पर 1050 एकड़ जमीन और 10 लाख पेड़ अडानी ग्रुप को दिए। यह मार्च पटना के कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम से राजेंद्र बाबू की समाधि बास घाट तक गया। कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा लावरू, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान, विधान परिषद के कांग्रेस दल के नेता डॉक्टर मदन मोहन झा शामिल रहे। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने किसानों की जमीन जबरन हड़पी है। उन्होंने किसानों को नजरबंद कर जबरन जमीन की रजिस्ट्री करवाई है। सरकार ने उस जमीन को अडानी को दिए, अब उनकी मनमर्जी चलेगी। कैमूर के मोहनिया स्थित एक पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल को 60,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना की टीम ने की है। निगरानी विभाग ने पुलिस उपाधीक्षक विप्लव कुमार ने जानकारी दी कि मोहनिया के मछनहट्टा स्थित सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अजय कुमार ने उसी कॉलेज में कार्यरत एक प्रोफेसर से मार्च महीने के वेतन की निकासी के एवज में 60,000 की रिश्वत की मांग की थी। शिकायत मिलने पर निगरानी ने मामला दर्ज किया। सत्यापन में यह आरोप सही पाया गया। इसके बाद पटना से निगरानी विभाग की विशेष टीम गठित की गई, जिसमें करीब 10 सदस्यों को शामिल किया गया। योजना के तहत जैसे ही प्रिंसिपल ने रिश्वत की राशि ली, टीम ने उनके कार्यालय कक्ष में ही रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति BSCB ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STAT 2025 के लिए चल रही आवेदन प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है। आवेदन प्रक्रिया को अचानक रद्द होने से नाराज अभ्यर्थी आज पटना स्थित बिहार बोर्ड मुख्यालय का घेराव किया। अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन को देखते हुए बोर्ड कार्यालय के बाहर भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई। STAT 2025 की आवेदन प्रक्रिया 11 सितंबर से शुरू हुई थी और अंतिम तिथि 19 सितंबर तय की गई थी, लेकिन केवल 2 दिन बाद यानी 13 सितंबर को बोर्ड ने अचानक आवेदन प्रक्रिया को स्थगित कर दिया। बोर्ड ने कहा कि जल्द ही नई तारीखों की घोषणा उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर की जाएगी। इसके बाद उम्मीदवार दोबारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। अररिया में तेजाब से कुछ युवकों पर हमला किया गया, जिसमें 10 युवक झुलस गए। इनमें से 3 की हालत नाजुक है और इन्हें बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। मामले में पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया। घटना के बाद से गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। जानकारी के अनुसार धामा पंचायत में रंजीत यादव के घर पर कुछ युवक जमा थे और स्मैक का नशा कर रहे थे। इसी दौरान रंजीत यादव मौके पर पहुंचा और स्मैक का नशा करने वाले युवकों को समझा बुझाकर वापस लौट गया। इसके बाद नशा करने वाले युवकों ने रंजीत यादव के भांजे की साइकिल तोड़ दी और गाली गलौज करने लगी। जब ग्रामीण मौके पर जमा हुए तो अंदर मौजूद युवकों ने कमरा बंद कर लिया। इसी दौरान ग्रामीणों ने उन पर तेजाब से हमला कर दिया। बिहार में मानसून पूरी तरह एक्टिव है। मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश के सभी जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। पटना में सुबह से बादल छाए हुए हैं और हल्की बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में मानसून मजबूत रहेगा और हल्की तेज बारिश होने की संभावना है। खासकर उत्तर बिहार के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आएगी। पिछले 24 घंटे में सिवान, नालंदा, रक्सौल, बेतिया, समस्तीपुर, शिवहर, गोपालगंज में तेज बारिश हुई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 20 सितंबर तक प्रदेश में रुक रुक कर बारिश होने की संभावना है। कुछ जिलों में भारी बारिश हो सकती है।